आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बेतुकी बातें हैं। जी नहीं, ये बेतुकी बातें नहीं, सत्य बात है। आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है। आपके अंदर वो खजाना छुपा हुआ है जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। इस खजाने की तुलना आप बाजार से कर सकते हैं। जिस प्रकार बाजार में वो सारी वस्तुएं मिल जाती है जिसकी हम सबको आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर वो खजाना है जहाँ से हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। धन, सुख, शांति, वैभव, इज्जत, अपमान, सम्मान, हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं इस खजाने से। अगर आपको इस खजाने के बारे में और वहाँ से निकालने के तरीके के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नहीं तो यह वीडियो आप यहीं से छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह खजाना एक रहस्य है और यह रहस्य हर कोई नहीं समझ पाता है। और वो रहस्य है हमारे अवचेतन मन में पाई जाने वाली चमत्कारी शक्ति। और इस शक्ति के लिए आपको कहीं तप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। यह शक्ति आपके अंदर विद्यमान है और सिर्फ आपको उन शक्तियों का प्रयोग करना सीखना होगा। अगर आपको उन शक्तियों का प्रयोग करना आ गया, उसके बाद आप धन दौलत, सुख समृद्धि, अच्छा सेहत और वो सारी चीज़ें निकाल पाएंगे जिसकी ज़रूरत एक आनंदमय जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति खुश क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति आत्मविश्वासी और दूसरा व्यक्ति तनावग्रस्त और भयभीत क्यों होता है? एक व्यक्ति सफल और दूसरा व्यक्ति असफल क्यों होता है? और कोई दो व्यक्ति जो एक ही बीमारी से ग्रस्त है और एक ही जगह पर और एक ही डॉक्टर से इलाज करा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का बीमारी ठीक हो जाता है और दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है, आखिर क्यों? और आपको अक्सर महसूस होता होगा कि अक्सर अच्छे और दयालु व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं मिलती हैं और बुरे या धर्मी लोग सफल स्वस्थ होते हैं, आखिर क्यों? अगर आपको इन क्यों के बारे में जानना है और इन क्यों का जवाब जानना है तो आपको चेतन और अवचेतन मन का कार्यशैली के बारे में जानना होगा। ये सारी घटनाएं चेतन और अवचेतन मन के कार्यशैली के कारण होता है। जिस प्रकार हर चीज़ का दो पहलू होता है, बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य के भी दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव वे लोग जो हमेशा आत्मविश्वासी और सकारात्मक सोचता है, जैसे मैं हर कार्य कर सकता हूँ, मैं हर काम में सफल हो सकता हूँ। और दूसरा नेगेटिव व्यक्ति वो जो लोग हमेशा ही खुद को कोसते रहते हैं और नकारात्मक सोचते रहते हैं। ये लोग डरों और शंकाओं से हमेशा घिरे रहते हैं। अगर आप भी दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, मतलब आप अगर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और डर एवं शंका से घिरे रहते हैं, तो आपको ये अवचेतन मन का रहस्य को जानना ही होगा, क्योंकि अवचेतन मन की गहराइयों में सीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है जिसे आप पा सकते हैं। बस देरी है तो इस रहस्य को समझने की और जानने की और अभिव्यक्ति देने की। हमारे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। अवचेतन मन सिद्धांतों पर काम करता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलाने पर पानी बनता है, और ये ऐसा ही नहीं कि कभी बन गया और कभी नहीं बना। इन दोनों के मिलाने पर हमेशा पानी ही बनता है और हमेशा बनेगा ही। ये ही शाश्वत है और यही अपरिवर्तनीय तथ्य है और इनका यही सिद्धांत है। इसी तरह हर क्षेत्र में हर चीज़ का एक अलग सिद्धांत होता है। किसी भी चीज़ का प्रयोग करने के लिए उनके सिद्धांतों व नियमों को जानना जरूरी होता है। उसी प्रकार अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उनके सिद्धांतों और नियमों को जानना जरूरी है। जिस प्रकार हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर पानी ही बनता है और यही सत्य है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि आपके अवचेतन मन में जो आप छाप छोड़ते हैं या विचार करते हैं, वह विचार परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में सामने आता है। आपने यह कहावत सुना ही होगा कि विचार बनाए जिंदगी। इन तीनों शब्दों में इनका सार छुपा हुआ है। अवचेतन मन हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और जैसे जैसे हमारे अवचेतन मन में विचार आते हैं, सेम वैसे ही परिस्थितियाँ और घटनाएं घटने लगती है। हमारे दिमाग में या मन में विचार आना निहित क्रिया है और अवचेतन मन हमारे दिमाग में आई विचारों को समझकर हमको उनके प्रति जवाब देता है। इसीलिए आज से आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भर दें। कुछ समय बाद साथ आप पाएंगे कि आपको अपने जीवन में कुछ चमत्कार जैसे महसूस होने लगेंगे। हम सीधे सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। और सोचने में भी फर्क है। ये नहीं कि आप अभी सोचें और आपको तुरंत मिल जाए। आपको इतना सोचना है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ जाए, और किसी भी विचार को ज़्यादा और लगातार सोचने से ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ जाता है और फिर हमारे विचारों के अनुरूप हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। और यही आपके अंदर की शक्ति है और यही खजाना है। और इसी बात को आप अपनाकर
अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपके अंदर में छुपे हुए इन शक्तियों के बारे में बताया, आपके अंदर के खजाना जो हैं उनके बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यह शक्ति कैसे काम करता है, इनका रहस्य क्या है और किस प्रकार आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल माइंड्स ब्रेक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।